आज मैं जिस उपन्यास की बात करूंगा वो उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास, जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले थे। कहते हैं लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक है। उन्हें उपन्यास के अलावा नाटक के क्षेत्र में भी भरपूर ख्याति मिली। उनकी भाषा शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू, फारसी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगर बात करूं उपन्यास के प्रमुख पात्रों की तो नाम आता है लाला मदन मोहन, जो दिल्ली का एक ऐसा कारोबारी और एक साहूकार है जो मध्यवर्गीय मनोवृत्ति से ग्रसित है। समस्त कथा लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। एक नाम आता है ब्रज किशोर। यह मदन मोहन का सच्चा मित्र, बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील है। ब्रज किशोर के सहयोग से ही लाला मदन मोहन संकटों से उभरते हैं। चर्चा करेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास की, तो सुनिएगा कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बहुत सारे अनेक विद्वान इस परीक्षा गुरु को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। लाला मदन मोहन अत्यधिक संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई चाटुकार मित्र है जो उसको अवनति की ओर ले जाते हैं। अवनति पर ले जाने के लिए वे यानी कि चाटुकार मित्र उन्हें यानी कि मदन मोहन उन्हें फिजूल खर्ची, विषयासक्ति, सुरा का अर्थ होता है शराब, वैश्या, जुआ आदि साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस समय केवल ब्रज किशोर ही मदन मोहन का साथ देता है, और यदि मदन मोहन को कुपथ का मतलब बुरे रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उपदेश भी देता रहता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से ही संकटों से उबरता है और पुनः चापलूसों व बुरे लत में जो पड़े रहते हैं उनके चक्कर में न पड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है। लेखक ने स्थान स्थान पर यह स्पष्ट करना चाहा कि बिगाड़ने वाले स्वार्थी मित्र विपत्ति आने पर मदन मोहन का साथ छोड़ जाएंगे। अतः विपत्ति की परीक्षा ही सच्चे या स्वार्थी मित्र का निर्णय कराती है। लाला मदन मोहन ऐसी व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक है जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। उनके माध्यम से उपन्यासकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि व्यापार वाणिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। यदि हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमें भारत को ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना होगा ताकि हमारे भारत का विकास हो सके। प्रस्तुत उपन्यास में मुख्य रूप से देश के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और उस पूंजी का संरक्षण तथा उपयोग अपने देश हित के लिए करना चाहिए। परीक्षा गुरु को समकालीन जीवन का
प्रतिनिधि बनाने के लिए तथा यथार्थ देशकाल के समावेश से कथा को वास्तविक तथा व्यापक बनाने के लिए लेखक ने अनेक विधियों का प्रयोग किया। जैसे लेखक ने मूल कथा में ऐसे अनुकूल प्रसंगों की योजना की जिससे बातचीत एवं कथा के स्वाभाविक विकास में देश काल व्यक्त हुआ। यहाँ लेखक ने प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया, अपितु इसे नाटकीय विधि से पात्रों की बातचीत से स्वाभाविक क्रम में व्यंजित किया है। कथा वस्तु, केंद्रीय विचार और चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशाख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा। परीक्षा गुरु में पात्रों के कार्य व्यापार भी विरले हैं। इस उपन्यास के पात्र कार्यों में कम तथा वार्तालाप में अधिक संलग्न रहते हैं। इस उपन्यास के पात्र जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं। अंततः कह सकते हैं कि केंद्रीय विचार उसके दृष्टांतीकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है। परीक्षा गुरु के पात्रों और उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वस्तु शिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है। तो कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।